जय श्री कृष्णा। ओम गणेशाय नमः। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। आज की वीडियो में हम जानेंगे सकट चौथ की पूजा विधि के बारे में और सकट चौथ कब है, शुभ मुहूर्त क्या है, पुण्य काल का मुहूर्त क्या है, पूजा विधि सारी जानेंगे आज के इस वीडियो में। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा ज़रूर देखिएगा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार महिलाएं अपनी संतान की लंबी उम्र के लिए संकष्टी चतुर्थी का व्रत रखती हैं। संकष्टी चतुर्थी का व्रत भगवान गणेश जी को समर्पित होता है। तो 2025 में यानी कि नए साल में चलिए जान लेते हैं कब है सकट चौथ और उसकी पूजा विधि क्या रहेगी। वैसे तो हर माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को संकष्टी चतुर्थी का व्रत रखा जाता है, मगर माघ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि का विशेष महत्व है। इस दिन भगवान गणेश जी की पूरे विधि विधान से पूजा की जाती है, व्रत किया जाता है और इसको तिलवा चौथ, तिलकुटा चौथ, सकट चौथ, माघी चौथ इन नामों से जाना जाता है। यह व्रत सभी स्त्रियां अपनी संतान की लंबी आयु, सुखी जीवन के लिए रखती हैं। इस दिन महिलाएं निर्जला व्रत रखती हैं और रात में चंद्रमा निकलने पर चंद्रमा को अर्घ देती हैं। उसके बाद अपना व्रत खोलती हैं। तो पूजा विधि के बारे में जान लेते हैं, उसके बाद जानेंगे शुभ मुहूर्त के बारे में। संकष्टी चतुर्थी की पूजा के लिए सबसे पहले आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि करना है। इसके बाद संकष्टी चतुर्थी का व्रत रखने का संकल्प लेना चाहिए। फिर उसके बाद आपको निर्जल और निराहार व्रत रखना है। फिर एक लकड़ी की चौकी लेनी है, उस पर लाल या पीले रंग का कपड़ा बिछाना है। उसके बाद उस पर गणेश जी की मूर्ति स्थापित करनी है, उन पर कुमकुम लगाना है, घी का दीपक जलाना है। फिर गणेश जी को फूल और मिठाइयाँ अर्पित करनी है। ध्यान रहे गणेश जी को तुलसी दल अर्पित नहीं किया जाता है, लेकिन हाँ गणेश जी को दूर्वा बहुत प्रिय है तो गणेश जी को दूर्वा अर्पित करनी चाहिए। इस पूजा में तिलकुट का विशेष महत्व है, तो तिलकुट का प्रसाद आपको अवश्य बनाना चाहिए। इस दिन नियमित रूप से गणेश चालीसा का पाठ करें और पूजा के अंत में भगवान श्री गणेश की आरती करें, शंख बजाएं और प्रसाद खाकर अपने व्रत का पारणा करें और भगवान गणेश जी से प्रार्थना करें अपनी संतान की लंबी आयु के लिए, सुखी जीवन के लिए। रात में जब चंद्रमा निकले तब आप चंद्रमा को अर्घ दें और उसके बाद ही अपने व्रत का पारण करें, यानी कि अपना व्रत खोलें। और अगर कोई स्त्री बीमार है या किसी भी कारण बस निराहार निर्जल व्रत नहीं रख पाती है, तो ऐसे में उन्हें शरबत का या फिर जूस का, पानी का सेवन कर लेना चाहिए और जो रख सकती हैं उन्हें निराहार ही रखना चाहिए। तो चलिए अब जान लेते हैं सकट चौथ की पूजा के शुभ मुहूर्त क्या रहेंगे, चंद्रोदय का समय क्या रहेगा और किस समय हमें कौन सी पूजा करनी चाहिए, किस समय अर्घ देना चाहिए। तो चलिए जानते हैं आगे की वीडियो में। चतुर्थी तिथि प्रारंभ होगी 17 जनवरी शुक्रवार सुबह 4:07 से और चतुर्थी तिथि समाप्त होगी 18 जनवरी शनिवार सुबह 5:30 पे। इसलिए इस बार सकट चौथ का व्रत 17 जनवरी दिन शुक्रवार को रखा जाएगा। सकट चौथ का व्रत सुबह से लेकर रात तक रखा जाता है और शाम को भगवान गणेश जी को तिलकुट, मोदक, लड्डू और मूंगफली आदि का भोग लगाकर प्रसाद रूप में स्वयं भी ग्रहण किया जाता है। 17 जनवरी शुक्रवार को सूर्योदय होगा सुबह 7:14 पर और सूर्यास्त होगा शाम 5:59 पर। ब्रह्म मुहूर्त रहेगा सुबह 5:37 से 6:25 तक। सकट चौथ पर इस बार सर्वार्थ सिद्धि योग भी बन रहा है, जिसमें सौभाग्य योग मध्य रात्रि 12:57 पर समाप्त होगा। इसके बाद शोभन योग प्रारंभ हो जाएगा।
अमृतकाल सुबह 10:11 से 11:53 तक रहेगा और राहु काल 10:30 बजे से 12 बजे तक रहेगा। तो चलिए अब जान लेते हैं पूजा के सबसे उत्तम मुहूर्तों के बारे में। सकट चौथ की पूजा का सुबह का शुभ मुहूर्त रहेगा सुबह 5:54 से लेकर 7:15 तक और शाम की पूजा का मुहूर्त रहेगा शाम 5:48 से 7:09 तक। इसके अलावा दोपहर के समय भगवान गणेश जी की पूजा की जाती है, कथा का श्रवण किया जाता है। तो दोपहर के समय अभिजीत मुहूर्त रहेगा 12:15 से 12:58 तक। अभिजीत मुहूर्त में की गई पूजा बहुत जल्दी सफल होती है, तो आप इस समय भी अपनी पूजा कर सकते हैं। चंद्रोदय होगा रात 9:18 पर। तो सकट चौथ के दिन रात को चंद्रमा को जो अर्घ दिया जाता है वो आप इस समय के बाद से कभी भी दे सकते हैं। सकट चौथ का व्रत निराहार निर्जल रखा जाता है, तो अगर जिनकी सामर्थ्य निराहार निर्जल रखने की ना हो तो वे सुबह की पूजा करने के बाद चाय, कॉफ़ी, पानी, फलाहार वगैरह कर सकते हैं। सकट चौथ का व्रत कोई भी रख सकता है। भगवान गणेश जी की विशेष कृपा पाने के लिए आज के दिन नमक का सेवन करने से बचना चाहिए। पूरे विधि विधान से सच्ची श्रद्धा भक्ति से भगवान गणेश जी की पूजा करने के बाद कथा का श्रवण जरूर करना चाहिए, तभी आपकी पूजा का, आपके व्रत का पूरा फल आपको प्राप्त होता है। तो ये थी आज की वीडियो, कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिएगा। अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।